हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम स्टार्ट करेंगे आपका लेक्चर नंबर 6। इसमें हम झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स यदि अभी तक आपने नहीं वॉच आउट किए हैं तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शंस में हमने दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इनको वॉच आउट कर सकते हो। जो अभी तक आपकी 5 क्लास हमने कंप्लीट कराई है उनकी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें आपको करना क्या है कि झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहाँ पर दिया है द्विविमीय रूपांतरण। द्विविमीय रूपांतरण 2 डायमेंशनल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आप करने वाले हो। समझ गए बात को? अब देखो, ये आपको थोड़ा सा डायग्राम ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि सर ने क्या बना दिया है ना, तो इसको समझा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो देखो समझाते हैं इस डायग्राम को कैसे बनाया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाएगा जिसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ कितना, एस निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र का नाम है, ध्यान से समझ लेना, समझ में आ जाएगा पूरा, है ना। देखो एस निर्देश तंत्र, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर वाई हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब, जब इसको हम थीटा एंगल से क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। जैसे कि ये अपने पास है और इसको हमने क्या किया, थीटा एंगल से ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा एंगल पर क्या दूसरा निर्देश तंत्र आ जाएगा, ये आ गया। ये आपके पास में यहाँ पर कितना एंगल, थीटा एंगल, और इधर से और बना देते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा है, एस प्राइम, जिसके लिए ये आपका हो गया एक्स प्राइम, ये आपका हो गया वाई प्राइम, और यहाँ पे जो एंगल बनाएगा, मेक एन एंगल थीटा, मेक एन एंगल थीटा, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है ओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 2 निर्देश तंत्र हैं, एक एस है, एक एस प्राइम है, और थीटा एंगल पर झुके हुए हैं, इसलिए इसको कहते हो आप झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। अब क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे किसी P बिंदु पर, यहाँ पर किसी P बिंदु पर कण उपस्थित है, तो एस निर्देश तंत्र के लिए P बिंदु पर कण के निर्देशांक कैसे कैलकुलेट करोगे, इस टाइप से बना दोगे। ये हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा, x, y, किसके लिए, एस निर्देश तंत्र के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं यहाँ से, है ना, बस हो गया काम। ये s और यहाँ पे y। अब देखो आप, एस निर्देश तंत्र के लिए कण के निर्देशांक x, y P बिंदु पर। ठीक है, और यहाँ पे अब दूसरा निर्देश तंत्र है अपने पास में एस प्राइम, इसके लिए कण के निर्देशांक कैलकुलेट करने हैं। तो आप देखो यहाँ से सबसे पहले तो इस टाइप से, ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएंगे, एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम, ये किसके लिए, एस प्राइम निर्देश तंत्र के लिए कण के निर्देशांक। समझ गए ना इस बात को कि P बिंदु पर यहाँ पर कण उपस्थित है, पार्टिकल यहाँ पे उपस्थित है, तो आप S निर्देश तंत्र के लिए कण के निर्देशांक x, y, S प्राइम निर्देश तंत्र के लिए x प्राइम, y प्राइम आप कह सकते हो। अब इसमें और क्या बात कहता है कि यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इस वाले यहाँ पर कोई, जैसे कि आपने माना है A, ठीक है, तो A से इस पर क्या कर रहे हो आप, परपेंडिकुलर डालते हो। तो इस पे आप परपेंडिकुलर डालते हो, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं, जैसे कि D नाम दिया हुआ है। ठीक है, PD पर लंब डालेंगे A से, कैसे डलेगा देखो, यहाँ से हम बात करें, ये आ गया। और यहाँ पे भी ये जो एंगल बनाएगा ना, देखो ध्यान से देखो आप, ये थीटा एंगल, और ये भी क्या बनेगा आपका, थीटा एंगल। तो यहाँ पे भी आपका जो एंगल रहने वाला है, ये एंगल यहाँ पे भी आपका थीटा रहने वाला है। कितना एंगल रहने वाला है, थीटा एंगल रहने वाला है, जो आपको यहाँ पे गिवन है, देखो थीटा एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने नाम दिया, इसको नाम दे दिया आपने E, इसको नाम दे दिया आपने F।
ऐसा ही यहाँ पे दिया है ई एफ, समझ रहे हो ना, यहाँ तक समझे। अब देखो आपने ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली ओडी, ओडी बराबर किसके है, यहाँ पर सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ओ सी के, ओडी पी सी के बराबर है। तो ये वाला जो आपका ये है, इसको आप कह रहे हो किसके पैरेलल है, ये बाई प्राइम के, इस वाले निर्देश तंत्र में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई प्राइम हो जाएगा, एस प्राइम निर्देश तंत्र है, बिल्कुल ब्लू कलर से जो बनाया हुआ है एस प्राइम निर्देश तंत्र है। तो ये बाई प्राइम है, तो ये भी बाई प्राइम ही होगा, समझ गए बात को। और एक्स प्राइम क्या हो जाएगा इसमें, ये वाली जो है वो एक्स प्राइम हो जाएगी, ये वाली जो है वो एक्स प्राइम हो जाएगी, ये एक्स प्राइम, ये भी एक्स प्राइम, ठीक है। ओ सी बराबर किसके है, पी डी के, कितनी है, एक्स प्राइम है। अब भाई एस निर्देश तंत्र की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो है ये क्या है, एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स हो गया। यहाँ पर क्या नाम दे दिया हमने, बी नाम दे दिया। पी बी बराबर किसके हो गया, ओ ए के, कितना है, एक्स है, ये दोनों पैरेलल हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें, ये वाली हम बात करें, ये वाली, ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी बाई हो जाएगी, ये आपकी बाई हो जाएगी, ये वाली बाई, ये वाली बाई, सही है ना, बाई के पैरेलल है तो ये बाई हो जाएगी, ये भी आपकी बाई हो जाएगी। तो ओ भी बराबर किसके हो गया, पी ए के बराबर हो गया, जितना दिया है बाई दिया है। यही काम यहाँ पे भी किया हुआ है। अब जानते हो परपेंडिकुलर कहाँ पे डाला हुआ है, परपेंडिकुलर एंगल को आप देख लोगे, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर एंगल, ये रेक्टेंगल ट्राइंगल बन गया, कौन सा, पी ई ए, और एक बन गया आपका ये वाला ओ एफ ए, ओ एफ ए, दो रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गए, एक तो ये बन गया, एक आपका दूसरे नंबर का ये बन गया। ये आपका कंप्लीट डायग्राम आपको समझ में आया क्या, कंप्लीट डायग्राम समझ में आया तो इस डायग्राम को आप बना लो, अपने बना लो कॉपी में ये वाला डायग्राम। डायग्राम आप सभी को समझ में आया होगा, ऐसा मैं होप करता हूँ आप सभी से, ठीक है, जितना मैंने आपको समझाया भाई। दो निर्देश तंत्र लिए हैं, अब हम लिख भी देंगे इस बात को, आप जब तक डायग्राम बनाओ मैं लिखता हूँ यहाँ पे। माना एस वा एस प्राइम दो निर्देश तंत्र हैं जो कि थीटा कोण पर झुके हुए हैं, थीटा कोण पर झुके हुए हैं। एस निर्देश तंत्र में कर्ण बिंदु P पर उपस्थित है, जिसके निर्देशांक x, y हैं तथा S प्राइम निर्देश तंत्र में कर्ण बिंदु P पर उपस्थित है तथा इसके तथा कर्ण के निर्देशांक लिख लो, तथा कर्ण के निर्देशांक x प्राइम कॉमा y प्राइम है। ठीक है, ये बातें आप लिख लो, ये बातें लिख लो, ये बातें समझ में आ रही होंगी आप सभी को। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं, फर्दर भी डिस्कशन। ये बातें आपने लिखी होंगी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, देखो भाई, अब आपको डायग्राम में देखना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एस निर्देश तंत्र की। तो फर्स्ट चलते हैं एस निर्देश तंत्र में।
आ जाओ भैया, किसकी बात कर रहे हो? एस निर्देश तंत्र की बात कर रहे हो। देखो ये रहा एस निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र को ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है, तो एस निर्देश तंत्र देखो ब्लैक कलर से, ये वाला बाई ओ एक्स, ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए आप ओ ए बराबर है पी, एक सेकेंड, हाँ, बराबर है पी बी के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिला है यहाँ पे एस निर्देश तंत्र में कि जो ओ ए है वो बराबर है, ये ओ ए पैरेलल है किसके? पी बी के, और बराबर गिवन है एक्स, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात देखो ओ बी बराबर है ए पी के, क्या है? ओ बी बराबर है पी ए के, और कितना गिवन है? बाई। इसको आपने समीकरण नंबर नाम दिया है फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एस निर्देश तंत्र में आपने ये गिवन देखा कि ओ ए बराबर है बी पी के और पी ए बराबर है ओ बी के, ठीक है। अगली बात हम देखते हैं कौन सा निर्देश तंत्र है सेकंड आपका? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। देखो भाई एस प्राइम निर्देश तंत्र देखो, अब ब्लू कलर से गिवन किया हुआ है, ब्लू कलर से ड्रॉन है ये वाला बाई प्राइम ओ एक्स प्राइम। तो यहाँ पे देखो ओ डी बराबर है पी सी के, ओ डी बराबर है पी सी के, और कितना गिवन है? बाई प्राइम। कितना गिवन है? ये वाली बाई प्राइम, पैरेलल है ना, बाई प्राइम। और देखो ओ सी बराबर है पी डी के, और क्या है? ओ सी बराबर है कितना? पी डी के, सही बात है ना। ओ सी बराबर है पी डी के, कितना है? इसका नाम दिया आपने एक्स प्राइम, इनको नाम दोगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ भाई साहब अभी तक दोनों इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? हमने डायग्राम से देखा है और दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है, ऐसा ही आप लिख दो, लिखो जल्दी, लिख दो ये बात, ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद में एस प्राइम निर्देश तंत्र और एस निर्देश तंत्र जब हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर अब कंप्लीट क्या है? दो रेक्टेंगल ट्राइंगल आपको मिलते हैं। ये दो जो रेक्टेंगल ट्राइंगल मिलते हैं यही आपको कैलकुलेट करने हैं, इनसे ही आप वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो आ जाओ, अब पहला देखो रेक्टेंगल ट्राइंगल आपके पास में कौन सा गिवन है? ए ओ एफ, पहला तो ये रहा, और दूसरा भैया ये रहा। दो ही रेक्टेंगल बन रहे हैं और कहीं रेक्टेंगल आपके पास में नहीं है ना, एक ये रेक्टेंगल एक ये रेक्टेंगल, ये वाले दो रेक्टेंगल आपको देखने हैं। इनको मैं क्या करता हूँ साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, इन वाली बातों को, ठीक है, जिससे कि मैं यहाँ पे देख सकूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ ए बराबर कितना है भाई? पी बी बराबर कितना है आपका? एक्स। दूसरी कंडीशन ओ बी बराबर पी ए, ओ बी बराबर पी ए, ये कितना है? बाई ए। अगली बात ओ डी बराबर पी सी, ओ डी बराबर क्या है? पी सी, ये कितना है आपके पास में? बाई प्राइम। नेक्स्ट है ओ सी बराबर पी डी, ओ सी बराबर पी डी इक्वल टू एक्स प्राइम है, ठीक है। ये आपके पास में 1 और ये आपके पास में 2, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, फर्दर हम डिस्कस करते हैं। देखो क्लासें अच्छी लग रही है तो शेयर कर दिया करो अपने यार दोस्तों तक, है ना। आ जाओ, अब बात करते हैं हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ओ ए एफ, ये ले लो, ठीक है। ए ओ एफ, ये ट्राइंगल ए ओ एफ में, ठीक है। इसमें क्या लगाओगे आप? इसमें देखो साइन थीटा, सबसे पहले इसमें साइन थीटा कैलकुलेट करो। साइन थीटा क्या होता है भैया? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या सामने वाला लंब अपॉन क्या आ जाएगा? कर्ण। लंब कितना है इसमें? ए एफ है, कितना है? ए एफ है, डिवाइड में ये क्या है? ओ ए, डिवाइड में क्या है? ओ ए।
तो चित्र से या समीकरण 1 से लिख सकते हो आप। ओ ए बराबर कितना है, x है, तो यहाँ पे लिख दोगे समीकरण से 1 से क्या प्राप्त हुआ आपको कि साइन जो थीटा है वो आपको ए एफ और डिवाइड में कितना मिला है, यहाँ पे x मिला है ना। तो यहाँ पे ए एफ की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हो जाएगी x साइन थीटा। ये आपको नंबर 3 इक्वेशन से यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। इसी टाइप से आपको क्या करना है, कॉस थीटा का एंगल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आप कॉस थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना दिया है, इसमें साइन थीटा की जब बात करते हैं तो ओ एफ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ एफ आ जाएगा, बेस आ जाएगा, अपॉन हाइपोटेनियस है आपके पास में आपका ओ ए, ठीक है। फिर दोबारा समीकरण 1 से आप क्या कर सकते हो, जो कॉस थीटा है आपके पास में ओ एफ डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, तो ओ जो एफ की वैल्यू है वो आपकी x कॉस यहाँ पर थीटा मिलने वाली है, इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। यहाँ तक समझ में आया, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल कंप्लीट दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ तक 3 और समीकरण नंबर 4 ये आपको मिल जाएगी। इसके बाद में इसमें देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब दूसरा वाला ट्राइंगल, रेक्टेंगल ट्राइंगल ये ले लो आप सेकेंड। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो कौन सा है आपके पास में, ये वाला ले लो, ई पी ए या ए पी ई में, ए पी ई में। इसमें देखो भैया, इसमें क्या करोगे आप, साइन थीटा कैलकुलेट करोगे। क्या करोगे इसमें, एक सेकेंड, साइन थीटा इसमें कैलकुलेट करोगे, है ना, या इसको सही से लिख दें, पी ए ई में, पी ए ई में। ट्राइंगल क्या है आपका, रेक्टेंगल ट्राइंगल है, पी ए ई, है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा फिर दोबारा कैलकुलेट करो, थीटा सामने वाली क्या हो गई, पी ई, तो यहाँ पे हो जाएगी पी ई डिवाइड में ये कौन सी है, पी ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सी गिवन है, पी ए गिवन है भैया बाई। तो समीकरण 1 से यहाँ पे भी आप लिखोगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मिलेगा कि साइन थीटा इक्वल टू, ये तो आपको पी ई मिलेगा और यहाँ पे डिवाइड करके आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा पी ई कितना है, बाई है, सही है ना, यहाँ पे कितना बाई है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ई बराबर बाई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। इसी टाइप से आपको कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। कॉस थीटा के लिए करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, ए ई डिवाइड में आ जाएगा कितना, डिवाइड में आपके आ जाएगा पी ए, तो यहाँ पर ए ई डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है, ये बाई दिया है, और कॉस थीटा, तो यहाँ पर ए ई की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो बाई कॉस यहाँ पे थीटा मिलेगी, इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगा। यहाँ तक आप कैलकुलेट, यहाँ तक कीजिए, पहले तो ये कीजिए जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब कर लो, इक्वेशंस यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना, ये सब कर लो एक बार, करो भाई जल्दी करो इसको, है ना। कर लिया गया, रब करें, चलो आपने कर लिया तो हम देखो समीकरण को याद रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में कौन कौन सी इक्वेशंस आपको यहाँ पे मिली है। तो देखो तीसरी जो इक्वेशन से आपको ए एफ बराबर कितना मिला है कि एक्स साइन थीटा, नंबर 3 मिली है। 4 आपके पास में है ओ एफ इक्वल टू कितना है, एक्स कॉस थीटा, ठीक है। हमारे पास जगह नहीं है इसलिए डायग्राम भी जगह खा रहा है, तो आप समझो बात को। यहाँ पे हमको लिखने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करनी होगी, है ना। साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा नंबर 5 है, और 6 आपके पास में है ए ई इक्वल टू
वाई कॉस थीटा नंबर 6। अब इनको रब कर दें, इनका काम हो चुका है, ये आप समझ भी चुके हो। हमने 2 रेक्टेंगल ट्राइंगल लिए थे और दोनों से ये इक्वेशंस फाइंड किए हैं, है ना। अब बात करो तुम चित्र की बात करते हैं। देखो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। समीकरण से देखो पहले तो जो OC है वो PD के बराबर है और बराबर है X के। तो यहाँ पे लिखो कि समीकरण 2 से क्या देखते हो आप कि जो OC है, जो आपके पास में OC है वो PD के बराबर है और यहाँ पर क्या मिलता है आपको, x प्राइम मिलता है। यहाँ पर आपको x प्राइम मिलता है। लेकिन आप चित्र से देखना, किससे देखना, चित्र से, डायग्राम से। यहाँ डायग्राम से जब आप देखोगे x प्राइम कौन सी आपकी, आ जाओ, x प्राइम ये है आपकी। तो ये x प्राइम क्या बता रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक है कंप्लीट। तो PE प्लस क्या है, PD। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि x प्राइम क्या है कि PD बराबर क्या है आपके पास में, x प्राइम है, ऐसा। ये PD बराबर x प्राइम है। या इसको आप PE प्लस ED लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, PE प्लस ED इक्वल टू x प्राइम, इतना लिख सकते हो। और ED की जगह क्या लिख सकते हो आप, तो देखो यहाँ पर आपको ED तो गिवन नहीं है, लेकिन PE तो आपको है फाइंड, कितना है, 22 sin थीटा। लेकिन ED नहीं है। ED किसके बराबर होती है, ED आपकी OF के बराबर है। देखो ED बराबर आपकी OF के बराबर है। डायग्राम को देखो देखो देखो, ED बराबर है OF के, OF आपको गिवन है। तो यहाँ पर ED की जगह क्या लिख दोगे आप, OF लिख दोगे। तो PE प्लस OF बराबर क्या मिल जाएगा, x प्राइम। लिख सकता हूँ ना ED की जगह OF, डायग्राम से, चित्र से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख लो, दोनों वैल्यू के बारे में पता है आपको, OF के बारे में पता है, PE के बारे में पता है। तो आप लिख दोगे कि समीकरण 4 और 5 से, यहाँ पे लिख लो समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर, रख दो मान। क्या मान रखोगे, देखो तो x प्राइम बराबर कितना आया बताओ, x प्राइम बराबर PE कितना है, 22 sin थीटा। तो पहले x को लिख दे, OF को लिख दे पहले, x cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 sin थीटा, y sin थीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर है 7। समझ गए ना। डायग्राम से देखा है आपने, डायग्राम से देखने के बाद में ये रिजल्ट आपने कंटेंट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखो। अब नेक्स्ट अब बात करो किसकी, अब आपके पास में देखो दूसरी कंडीशन क्या बनती है। ये तो आपने कर लिया x प्राइम। अब y प्राइम देखो, y प्राइम क्या दिया है आपको, y प्राइम क्या दिया है, पुनः समीकरण 2 से देखो y प्राइम, पुनः समीकरण कौन सा है, 2 से। कौन सा है समीकरण 2, ये रहा। अब y प्राइम देखो, y प्राइम बराबर OD के, y प्राइम बराबर जो है वो OD के बराबर है या PC के बराबर है। OD कहाँ है, OD गिवन है, नहीं है भैया, OD तो गिवन ही नहीं है। EF है, EF भी नहीं है यहाँ पे तो, ठीक है। बट हम EF को चित्र से कैसे लिख सकते हैं, OD बराबर EF लिख सकते हैं। OD बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चित्र से। यहाँ पे देख लो चित्र से यही तो देखना है आपको, यही तो है मजदूरी। OD बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, EF हो जाएगा। और EF को क्या लिख सकते हो आप, AE माइनस EF। EF को क्या लिख सकते हो, AE में से यदि AF घटा दूं तो आपको EF मिल जाएगा। तो EF कैसे मिल जाएगा, देखो EF बराबर कैसे मिल जाएगा, EF कैसे मिल जाएगा, EF क्या है, y प्राइम है। तो यहाँ पर देखो AE में से यदि EF यदि घटा दिया जाए तो आपको EF मिल जाएगा, जो कि किसके बराबर है, y प्राइम के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया कि y प्राइम बराबर AE माइनस EF, दोनों पता है, AE भी पता है, AF भी पता है। एक सेकेंड, AE माइनस AF, AE माइनस यहाँ पर AF, ठीक है, ये क्या है, AF है। ओके, दोनों वैल्यू पता है, AE पता है, AF भी पता है।
तो समीकरण 3 बाद समीकरण 6 से क्या लिखोगे यहाँ पे, समीकरण 3 व समीकरण 6 से मान रख दोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, बाई प्राइम मिल जाएगा। कितना आएगा बाई प्राइम इक्वल टू ए ई देखो कितना है, बाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और फिर क्या है ए एफ एक्स साइन थीटा, यहाँ पर है एक्स साइन थीटा। इसको समीकरण को नंबर नाम दे दो कौन सा, 8। ये समीकरण नंबर 8 है। यहाँ तक आप कीजिए, समझ में आया होगा। आया मजा, देखा ना कैसे किया है। यहाँ तक ये समीकरण फाइंड करने के बाद में आप कहते हो कि समीकरण 2 से आपको बाई प्राइम चाहिए, एक्स प्राइम चाहिए। एक्स प्राइम चाहिए तो आप यहाँ पे ओसी या पीडी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। ओसी बराबर पीडी बराबर एक्स प्राइम है। चित्र से आप देखते हो कि पीडी किसके बराबर है, ये पीडी किसके बराबर है, ये देखते हो ये तो एक्स प्राइम के बराबर है, लेकिन पीडी को आप कैसे लिख सकते हो, पीई प्लस ईडी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, पीई प्लस ईडी। ईडी नहीं है आपको फाइंड, यहाँ पे इन कैलकुलेशन में आपको ईडी नहीं मिला, तो ईडी किसके बराबर है, ओएफ के बराबर है। तो आप यहाँ पे ओएफ की वैल्यू पता है तो ओएफ कर दो ईडी की जगह। ठीक है, ये आपने रिप्लेसमेंट किया है। तो यहाँ पे ये करने के बाद ये मान यहाँ पे रख दो, ये 7 इक्वेशंस मिल जाएगी। उसके बाद फिर बाई प्राइम कैलकुलेट करना है जो कि ओडी के बराबर होता है। ओडी यहाँ पर ईएफ के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर ईएफ नहीं है, तो ईएफ को कैसे लिख सकते हो, ए ई में से यदि एएफ घटा दें तो आपको ईएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही काम करने के बाद में ये इक्वेशंस रखी हैं और आपको इक्वेशन नंबर 8 मिल गई है। क्या समझ आया ना, हो गया कंप्लीट। ये करो, ये कर लो, मैं इक्वेशन से लिखूंगा ये वाली ऊपर, एक बार कर लो। देखिए इनको मैं रब कर देता हूँ, इनका काम हो चुका है, कंप्लीट है ना। अब आपके पास में जो मेन इक्वेशन से जो मिली हैं 7 और 8, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आपको 7 और इक्वेशन मिली है 8। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर है एक्स प्राइम एक्स कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर है प्लस वाई प्राइम साइन थीटा, इतना। बिकॉज यहाँ पे देखो, क्योंकि बात करें यहाँ पे, देखो इसकी बात करो कॉस, इसकी बात करें कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर है, जैसे कि थीटा कितना है, एक्स ओ एक्स प्राइम। थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, थीटा को मैं एक्स ओ एक्स प्राइम। ये तो मैं 2 इक्वेशंस आपको लिख देता हूँ, फिर मैं समझा दूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ, मुझे पता है आता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको भी आ जाएगा। आप इस लेक्चर्स को अभी ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ आगे तक आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर एक्स प्राइम इक्वल टू, देखो एक्स प्राइम इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, एक्स है कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने थीटा की जगह क्या लिख दिया, एक्स ओ एक्स प्राइम, या एक्स प्राइम ओ एक्स मैंने लिख दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, बाई है, साइन है, और थीटा। साइन की जगह भी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कॉस लिख रहा हूँ, और कॉस में भी क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एक्स प्राइम ओ वाई, एक्स प्राइम ओ वाई। एक बार देखना पहले, बाद में दिमाग लगाना। वाई प्राइम क्या है, वाई कॉस, वाई कॉस, और यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख रहे हो आप, वाई प्राइम ओ वाई, और यहाँ पर माइनस का साइन आपको गिवन है, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। अब आप कहोगे पॉजिटिव कैसे हुआ, वो बताऊँगा, आप देख लो एक बार। यहाँ पर एक्स है, साइन की जगह हमने कर दिया कॉस, और यहाँ पर बाई, ठीक है, ये बाई प्राइम क्या बनेगा, ओ एक्स बनेगा। इसको इक्वेशंस नाम दिया आपने कितना, 9, इसको इक्वेशन नाम आपने दिया 10। अब ये क्यों हुआ है, कैसे किया है, ये हम बताएंगे। क्योंकि झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए जब आप बात कर रहे हो, थीटा एंगल से झुके हुए हैं दोनों निर्देश तंत्र, तो यहाँ पर देखो एक्स ओ एक्स प्राइम थीटा एंगल के बराबर है, बाई ओ बाई प्राइम
थीटा एंगल के बराबर है। तो आप अब बात कर रहे हो किसकी, यहाँ पर एक्स प्राइम निर्देश तंत्र, एक्स प्राइम की आप बात कर रहे हो। तो देखो एक्स प्राइम क्या है आपके पास में, ओ एक्स ये वाला, और यहाँ पे क्या है एक्स प्राइम ओ वाई, ठीक है। तो हम देखो बिकॉज ये बात देख लो फिर आप समझ जाओगे कि एक्स प्राइम ओ वाई कौन सा लिया, एक्स प्राइम ओ वाई। यहाँ पर देखो एक्स प्राइम ओ और वाई, ये एक्स प्राइम ओ वाई, ठीक है। और इसमें से यदि माइनस कर दिया जाए कौन सा एंगल, एक्स प्राइम ओ वाई, यदि इसमें से आप क्या कर रहे हो, इसको आप कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या होगा, ये पूरा कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से आप एक्स प्राइम ओ एक्स को घटा रहे हो। तो आप 90 डिग्री में से कितना घटा रहे हो, एक्स प्राइम ओ एक्स को आप घटा रहे हो यहाँ से, समझ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में ये नहीं आ रहा है, ये चीज़ कैसे लिखी है। अरे ये चीज़ ऐसे लिखी है, एक्स प्राइम ओ वाई है, ये एक्स प्राइम ओ और वाई है। यहाँ देखो एक्स प्राइम ओ वाई, इसको देखो ओनली इसको, ये कंप्लीट 90 नहीं है, 90 पूरा ये कंप्लीट है। एक्स प्राइम ओ वाई ये है 90 डिग्री। यहाँ पर या आपने ये थीटा एंगल यहाँ पर घटा दिया है इस वाले कंप्लीट एंगल में से, तो आपको यही तो एंगल मिलेगा, एक्स प्राइम ओ वाई तो मिलेगा जब आप इस वाले एंगल को घटा दोगे, एक्स प्राइम ओ एक्स को कंप्लीट में से घटा दो, किस में से, इसमें से 90 डिग्री में से, तो आपको ये मिल जाएगा रिजल्ट। अब यहाँ पे कॉस अप्लाई कर दो कि कॉस एक्स प्राइम ओ वाई इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है ये 90 डिग्री, और माइनस का क्या बन रहा है, एक तरीके से एक्स प्राइम ओ एक्स मिल रहा है आपको, या इसको आप क्या कह सकते हो, थीटा कह सकते हो, थीटा घटा रहे हैं ना, थीटा ही तो घट रहा है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हो इसको, साइन थीटा। तो मैंने साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, कॉस एक्स प्राइम ओ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 7 कहाँ है, ये रहा, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया है, कॉस एक्स प्राइम ओ वाई। तो देखो इसमें कॉस एक्स प्राइम ओ वाई ये मैंने लिख दिया इसकी जगह, साइन थीटा की जगह। इसी तरीके से आप बाई प्राइम ओ एक्स देखो, इसी तरीके से बाई प्राइम ओ एक्स देखो, यहाँ पर क्या है बाई प्राइम ओ और एक्स। अब आप देख रहे हो ये वाला एंगल बाई प्राइम ओ एक्स, ये पूरा कंप्लीट, इसमें आपको थीटा एंगल जुड़ता हुआ नजर आ रहा है 90 डिग्री में। यदि आप थीटा एंगल जोड़ते हो तो पूरा कंप्लीट एंगल ये मिलता है, बाई प्राइम ओ एक्स मिलता है जब आप इस 90 डिग्री के एंगल में ये वाला थीटा एंगल और जोड़ देते हो। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, मतलब आप 90 डिग्री में क्या कर रहे हो भैया, 90 डिग्री में आप प्लस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। कितना प्लस कर रहे हो आप, ये एक्स ओ एक्स प्राइम या एक्स प्राइम ओ एक्स ये आप ऐड कर रहे हो। इसका मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे भी कॉस आपने अप्लाई किया, कॉस बाई प्राइम ओ एक्स आपको बराबर मिल जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, बराबर क्या मिलता है भैया, कॉस 90 प्लस यहाँ पर क्या है थीटा है, एक्स प्राइम ओ एक्स को आप थीटा कहते हो, थीटा ही तो है, तो इसलिए इसको कहते हो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। तो माइनस का साइन थीटा की जगह आप कॉस बाई प्राइम ओ एक्स लिख सकते हो। अब देख लो आप सभी चीज़ें, यहाँ पर देखो क्या है, एक्स कॉस थीटा की जगह क्या है, एक्स प्राइम ओ एक्स प्लस वाई, ठीक है। साइन थीटा की जगह क्या लिखना है, कॉस एक्स प्राइम ओ वाई, ये लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। आ जाओ आगे, इक्वेशन नंबर 8 देखो, बाई प्राइम यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर बाई है, कॉस है, थीटा की जगह क्या है बाई प्राइम ओ वाई, ये बाई प्राइम ओ वाई लिख सकता हूँ थीटा की जगह, ओके। यहाँ पर देखो माइनस का क्या है एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, और साइन थीटा यदि आपका माइनस का साइन थीटा है तो इसकी जगह आप कॉस बाई प्राइम ओ एक्स लिख सकते हो। तो कॉस बाई प्राइम ओ एक्स हमने लिखा है, इसलिए नेगेटिव साइन भी क्या हो गया यहाँ पे, आप इसको पॉजिटिव लिख सकते हो नेगेटिव साइन को इस तरीके से। तो ये वाली बातें आप याद रख लेना, ये बातें। तो यहाँ से आपको क्या मिला, समीकरण 7, 8, 9 और 10 झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण है, और किसमें, द्विविमीय रूपांतरण में, द्विविमीय 2D की बात करिए, जेड की डायरेक्शन हमने अभी तक नहीं ली है इसमें, है ना। तो ये हम यहाँ पे लिख लो एक बात कि समीकरण 7, 8, 9
9 तथा 10 झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए द्विविमीय 2 डायमेंशन में रूपांतरण समीकरण है। ये भैया कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर साहब का, कर लो इसको। आज का लेक्चर हमने यहीं पे कंप्लीट किया है। इसके बाद हम इसमें 3D त्रिविमीय निर्देशांक कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने 2D के लिए किया है, इसी तरीके से यहाँ पर एक और कंपोनेंट आ जाएगा z का। यहाँ पर हो जाएगा प्लस जेड कॉस, देखो एक्स प्राइम ओ एक्स, एक्स प्राइम ओ वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स प्राइम ओ जेड जुड़ जाएगा। यहाँ पर बाई कॉस बाई प्राइम के लिए बाई कॉस बाई प्राइम ओ वाई, यहाँ पर एक्स कॉस बाई प्राइम ओ एक्स, और प्लस जेड कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड, ये बाई प्राइम ओ जेड हो जाएगा। और इसी तरीके से जेड का कर लोगे आप कि जेड का भी ऐसे लिख लोगे, जेड प्राइम इक्वल टू एक्स बाई, अब जेड के लिए कर रहे हो तो जेड कॉस, यहाँ पर हो जाएगा जेड प्राइम ओ एक्स प्लस जेड, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स कॉस जेड प्राइम ओ वाई, और फिर दूसरा कर लोगे आप तीसरा वाला, है ना। इस तरीके से 3D के लिए भी ये बात करेंगे। आज हमने पूरा कंप्लीट 2D के लिए बात कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आप जरूर देखना, इसी का पार्ट नंबर है वो नेक्स्ट बी, ठीक है। ये पार्ट नंबर ए है, लेक्चर 6 का हमने पार्ट ए में करा दिया। 7 में हम यहाँ पे त्रिविमीय निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के बारे में चलेंगे, तो वो इसी का पार्ट है। तो इसलिए इस वीडियो को और उस वीडियो को कंप्लीट आप देख लेना, ठीक है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।